अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। एक बार फिर हम आपको बेनज़ीर बनो प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका टीचर मोहम्मद जावेद यूसुफ। एक बार फिर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में मैट्रिसेस के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने इसके 2 लेक्चर्स ले लिए, पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से। आज हम मैट्रिसेस का एक बार फिर जो है डिटेल में इसको लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह आज की क्लास बड़ी फ्रूटफुल होगी। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। वो आज की क्लास जो है मैट्रिसेस पार्ट 3 के नाम से। तो आइए अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस में जरा देखिएगा, कल के दिन में कोई एक ऐसा टॉपिक, जो एक ऐसी प्रॉपर्टी रह गई थी जो हमें डिस्कस करनी है। वो प्रॉपर्टी क्या है, आइए जरा देखते हैं उसको। हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के हवाले से हम आपको बता दें, बहुत आसान सा है। कभी कभार कुछ मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जो रियल नंबर से हटकर कुछ होते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, आयोटा आ जाते हैं। तो याद रखिए, इन कॉम्प्लेक्स नंबर या आयोटा के लिए जब हम कोई प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। क्या क्या है जरा गौर से देखिएगा। हर्मिशियन, हर्मिशियन मैट्रिक्स। जनाब, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेकर उसका ट्रांसपोज किया जाए, अगर वो वापस अपनी असली हालत में आ जाए, उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, उसे कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। और उसके बरक्स एक और छोटा सा होगा, स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन क्या होगा? अगर हम किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज ले, अगर वो मैट्रिक्स तो वही आ जाए बट अपोजिट इन साइन हो, उसकी साइन डिफरेंट हो जाए, तो उसे कहेंगे स्क्यू हर्मिशियन। आइए एक क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन लेते हैं जनाब। बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को लेकर हम स्टार्ट लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छी तरह से आपको हो जाएगा। एक आपकी एक्सरसाइज जो है ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 11। इसने हमें कहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स। अननोन माना कोई वेरिएबल्स दे देगा, वो अननोन्स जिसमें एक्स वाई जेड दिए हुए हैं और साथ साथ क्या दिया हुआ है, गिवन दैट द मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। अब हमने आपको अभी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे दी, तो उस हवाले से हम क्या करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा y आयोटा x प्लस 2 आयोटा 0 1 माइनस x आयोटा, देन इसके पास y आयोटा और उसके बाद है 1 प्लस z आयोटा और देन उसके बाद है -1। कहा गया जनाब अली कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो x y z है उनकी वैल्यूज वी हैव टू फाइंड। तो उनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए उन्होंने कहा साथ साथ एक चीज कह दी कि मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। तो हर्मिशियन मैंने वहां पर लिखा है, हर्मिशियन के मुताबिक क्या होगा, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करके उसको ट्रांसपोज किया जाए। तो आइए हम अपने इस मैट्रिक्स का सबसे पहले क्या ले लेंगे, इसका टेकिंग कॉन्जुगेट। हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ए का कॉन्जुगेट हो जाएगा, जरा तवज्जो रखिएगा, अंदर जितनी भी, अच्छा कॉन्जुगेट मींस क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स का जब कॉन्जुगेट लिया जाता है तो आयोटा की साइन चेंज हो जाती है, आयोटा वाली टर्म की। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये रियल है एज इट इज, 3 माइनस 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, वाई आयोटा की जगह माइनस वाई आयोटा, यहां x माइनस 2 आयोटा 0 1 प्लस x आयोटा माइनस का y आयोटा 1 माइनस z आयोटा और फिर यहां पर ये -1 एज इट इज। तो ये आपके पास, अब इसके बाद क्या करना होगा, इसका टेकिंग ट्रांसपोज। हम ट्रांसपोज लेंगे इसका, तो इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा स्टूडेंट देखिएगा। हम सब जानते हैं ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज को कॉलम में ले आना। ये कंप्लीट रो मेरे पास है, दिस इज अ कंप्लीट रो, हम उसे ट्रांसफर कर देंगे रो में। देखिएगा ये 3x माइनस 2 आयोटा माइनस का y आयोटा, इसी तरह ये वाली रो 3 प्लस
टू 0 1 माइनस जेड आयोटा, इसी तरह तीसरी रो माइनस वाई आयोटा 1 प्लस एक्स आयोटा और -1, ये हो गया। अब जरा तवज्जो रखिएगा, सिंस इट इज गिवन दैट मैट्रिक्स इज हर्मिशियन, और हर्मिशियन की डेफिनेशन, अगर मैट्रिक्स हर्मिशियन गिवन है, वो हमारे पास यहां ये रहा, तो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमें कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को अपने ओरिजिनल के बराबर लेना पड़ेगा। तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या होगा, देयरफॉर ए कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा ए के, ठीक है। अब हम ये वाला मैट्रिक्स लेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा एंड देन माइनस वाई आयोटा, x माइनस 2 आयोटा 0 1 प्लस एक्स आयोटा, x माइनस 2 आयोटा 0 और 1 प्लस एक्स आयोटा। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा, अच्छा फिर इसके बाद क्या होगा, माइनस का y आयोटा 1 माइनस z आयोटा और देन -1, ये इक्वल हो जाएगा हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स के, ठीक है ना। इसको बल्कि हम मैट्रिक्स का निशान बनाएंगे, डिटर्मिनेंट अभी अगले टॉपिक में आ रहा है, जरा गौर से देखिएगा। अच्छा जी, अब जरा देखिए, एक दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स 3 माइनस 2 आयोटा और y आयोटा, इसके बाद x प्लस 2 आयोटा देन y आयोटा, फिर इसके बाद 0, फिर 1 प्लस z आयोटा, देन इसके बाद फिर 1 माइनस एक्स आयोटा और -1। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले दिन बताया था मैट्रिक्स की, जो पहला लेक्चर था, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनके अंदर रहने वाले सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के, हर पोजीशन वाला मैट्रिक्स एलिमेंट जो होगा उसी पोजीशन पे इक्वल हो जाएगा दूसरे मैट्रिक्स का। तो देखिएगा, ये 3 दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो उसको लिखना यूजलेस है। हम सब जानते हैं कि 3 इज इक्वल टू 3, तो इसको लिखना यूजलेस होगा। आइए दूसरी चीज लेके चलते हैं, 3 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आयोटा, और हम इसे बना देंगे इक्वेशन 1। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू वाई आयोटा, ये इक्वेशन 2 बन गई। इसी तरह से दोबारा देखिएगा, x माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, राइट, ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। 0 0 के इक्वल 1 प्लस x आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस z आयोटा। देन एक बार फिर ये हम पहले ऑलरेडी ले चुके हैं, एक बार और ये इसको ले लेते हैं, 1 माइनस z आयोटा 1 माइनस x आयोटा। इस तरह हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ गई। अब 1 बाय 1 करके इनको सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा मकसद था x y z की वैल्यूज आ जाए। सबसे पहले देखिएगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, जरा तवज्जो के साथ देखिएगा। तो 3 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आयोटा, ये प्लस 2 आयोटा उधर चला जाएगा, जरा तवज्जो से देखिएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इन तीन में से एक हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा जनाब, एक और चीज लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 लेके चलेंगे, जरा गौर से देखिएगा, माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू वाई आयोटा, इन दोनों को इसी तरफ बुला लेंगे, इसको भी यहां ले आएंगे, माइनस वाई आयोटा 0, माइनस का 1 आयोटा माइनस 1 आयोटा y, ये कितने हो जाएंगे, -2 आयोटा y इज इक्वल टू 0। उसको मजीद आगे बढ़ाएंगे, -2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएंगे, तो ये y इज इक्वल टू, बल्कि अगर चाहें तो 0 अपॉन -2 आयोटा और वो 0, तो देयरफॉर y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। ये दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज हमारे पास है इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 3 यूजलेस है, सेम आप नजर आ रहा है, x3 के इक्वल आ रहा है, तो कोई जरूरत नहीं करने की, नो नीड टू सॉल्व। अब फोर्थ इक्वेशन ले लेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 4।
इक्वेशन 4 में क्या है जनाब, 1 प्लस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस जेड आयोटा। तवज्जो रखिएगा, हमारे पास वैल्यू किसकी चाहिए, z की चाहिए। हम इन सबको उठा के पहले 1 यहां से यहां आ जाएगा या ये 1 वहां चला जाएगा, बात एक ही है। x आयोटा 1 प्लस जेड आयोटा -1 +1 कैंसिल बाय -1, ये कैंसिल हो गया। x आयोटा इज इक्वल टू z आयोटा, आयोटा से आयोटा भी कैंसिल हो गया। इट मीन्स दैट क्या हुआ, हमारा z जो आया वो x के इक्वल, बट हम लोग x की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, 3। तो अगर z x के इक्वल है हम लिखेंगे बट x इक्वल टू 3, देयरफॉर z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। देयरफॉर तो आखिर में इसका एक रिजल्ट बनाएंगे। रिजल्ट में क्या होगा, सो वैल्यूज ऑफ x y z आर, x की वैल्यू x के नीचे लिख देंगे 3, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0 और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये हर्मिशियन का टॉपिक। इसी तरह से आपने क्या करना है, इसकी हर्मिशियन, बस सिर्फ फर्क कितना होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस, तो जो माइनस आएगा वो सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह आप सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, हम मजीद अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, अब हम अपने क्वेश्चन को मजीद आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। हमारे पास एक टॉपिक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स का एक टॉपिक है, वो होता है जनाब सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स जनाब? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका मॉड्यूलस 0 आए, जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए जनाब, 0 आ जाए। यानी वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट, जिसका मॉड्यूलस, या शॉर्ट में आप कह सकते हैं जिसका मॉड 0 आए, मैग्नीट्यूड 0 आए, वो क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए जरा देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स हम लोग लेके चलते हैं 4 2 3, और आप अगर ये ले लें तो इसको 4 ले लें और 3, 4 4 3 3, इस तरह भी कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पर आप ले लें 5 4 3 12, 4 10 40, और यहां आप 8 ले लीजिए। अब जरा देखिएगा, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका मॉड निकालते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं पहले। वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका मॉड क्या होता है 0, जिसका मॉड्यूलस, जिसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 0 आएगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जनाब, बहुत तवज्जो से देखिएगा। 4 मल्टीप्लाई होगा 10 से, माइनस ये इसके साथ 8 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 4 10 40, 8 5 40, 40 माइनस 40 0, तो ये आपके पास आ गया। सो हम क्या कह सकते हैं, सो A is a singular matrix, ये आपके पास आ गया, राइट। अच्छा, अब हम इसी तरह से आपकी बुक से एक और क्वेश्चन लेके, ताकि आपके लिए भी आसानी होती जाए, ताकि बुक भी साथ साथ सॉल्व होती जाए चैप्टर के हवाले से। एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला आ रहा है एक्सरसाइज 2.3 में। उसने कहा कि भाई कोई भी मैट्रिक्स आप ले लीजिए, उसको आइडेंटिफाई करें कि वो सिंगुलर है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहां पर, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमें ये देखना है कि सिंगुलर है या ये नॉन सिंगुलर है। तो कैसे होगा स्टूडेंट, जरा तवज्जो के साथ देखिएगा। हम लोग एक मैट्रिक्स की एग्जांपल भी, इसमें क्वेश्चन भी ले लेते हैं इसका। ये क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन ए ले लेते हैं हम लोग, 4 0 1 7 5 5 -12 -6 -7। हमें इसे चेक करना है वेदर इट इज सिंगुलर और नॉट, क्या ये सिंगुलर है या नहीं है। आइए इसको जरा देखते हैं। मैंने पहले ही डेफिनेशन दे दी, अगर इसका मॉड्यूलस 0 आया
तो ये सिंगुलर है, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। आइए जरा इसको ध्यान से करते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं जनाब। अच्छा, मॉड लेने के लिए खास इसका तरीका है 3/3 का, प्लस माइनस प्लस। बहुत तवज्जो के साथ देखिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले प्लस का 4 आ जाएगा और एक छोटा सा मॉड्यूलस 2/2 का, देन माइनस फॉर्मूले का एक, फिर 0 और इसके बाद एक मैट्रिक्स, फिर +1 वो भी फॉर्मूले का होगा और 1 ये वाली टर्म आ गई, छोटा सा एक मैट्रिक्स। आइए अब इस छोटे छोटे मॉड्यूलस को फिलिंग करते हैं। कैसे, ये देखिए बड़ा आसान सा है। सबसे पहले टर्म क्या है, 4 जिस रो में और जिस कॉलम में उसको ओमिट कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। तो मैं थोड़ा सा आपको मार्कर पोजीशन से बता दूं, इन दिस वे। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 5 6 -6 -7, 5 5 -6 -7, देन 0 के साथ इसी तरह से 0 की देखिएगा ये टी फॉर्मेट बन जाएगा, इसको टी फॉर्म कहते हैं। ये चीज हट जाएगी 7 5 -12 -7, 7 5 -12 -7, देन इसके बाद 1 की बारी आई। अब ये उल्टा 7 होगा, 7 5 -12 -7 -6, 7 5 -12 और माइनस का 6, इस तरह से। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, जरा तवज्जो से देखिएगा। 4 वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 7 तो माइनस का 35, माइनस फॉर्मूले का हमेशा होता है। अच्छा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 5 × 30, ये भी माइनस का, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, डबल ब्रैकेट बन जाएगा। अच्छा, माइनस 0 के साथ कुछ भी कर लें सब 0 हो जाएगा। देन 7 को 6 के साथ -42, माइनस फॉर्मूला, ठीक है, और 12 5 × 60 वो भी माइनस का, डबल ब्रैकेट। अगेन -35, माइनस माइनस बिकम्स +30, -0 +1, -42, माइनस माइनस +60। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -35 + 30 बिकम्स -5, -0 +1, माइनस प्लस माइनस, 60 -12 18 आ जाएगा। तो जरा तवज्जो रखिएगा, माइनस का 20, 0 को स्किप कर दें, +18 1 × 18, माइनस प्लस माइनस, तो ये आंसर आया -2, विच इज नॉट इक्वल टू ए। मॉड ए का आंसर 0 के इक्वल नहीं आया। तो हम यहां पर एक कंक्लूजन दे देंगे छोटा सा, इसे आप रिजल्ट कह लें, कंक्लूजन कह लें, एक ही बात है। Since mod A is not equal to 0, so it is non-singular matrix. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा टॉपिक ये भी आपको समझ में आया होगा। हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए हमें बहुत स्पीड अप होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ हम कर चुके हैं, ठीक है। एक जाते जाते एक छोटा सा मैं एक और टॉपिक आपको बता दूं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इट्स वेरी सिंपल वन, ए इनवर्स वो क्या होता है, 1/mod A × एडजॉइंट ए, ये एक मैथ होता है। तो ये भी जहन में आप रखिएगा इसको कि इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, मजीद हम आगे बढ़ते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो हमारे पास है, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की कर लेते हैं। मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम इसको यहां पर ले लेते हैं। आपके जहन में ये होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, वो प्रॉपर्टीज क्या है, जरा स्टूडेंट देखिएगा। सबसे पहले नंबर 1, मुख्तलिफ आगे पीछे हम किसी भी अरेंजमेंट, किसी भी ऑर्डर में उसको लिख सकते हैं। जरा गौर से देखिएगा, इफ अ रो और कॉलम इज similar to other
other row or column, then determinant will be zero. मतलब क्या क्या, अगर टू रोज आर आइडेंटिकल, इनको शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं टू रोज टू कॉलम्स आइडेंटिकल, टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे होंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जरा गौर से देखिएगा। एक क्वेश्चन हम इसमें लेके चलते हैं। मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, हम मजीद प्रॉपर्टी लेंगे। एक क्वेश्चन दे लेते हैं। ए हमारे पास है 4 1 3 2 3 0 8 2 6। अब ये जरा देखिएगा, दो रोज बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है ना, 4 1 3। अच्छा, एक और दूसरी प्रॉपर्टी है के टाइम्स या डबल के लिए बिल्कुल सेम एज इट इज आ जाएंगी। हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका मॉड देखिएगा 100%, इसका मॉड क्या आएगा, जीरो आएगा, बिकॉज के दो रोज इसकी सेम है। देख लीजिए कौन कौन सी दो रो, 4 1 3 4 1 3। हम एक ही क्वेश्चन का प्रूफ करेंगे, हर क्वेश्चन का प्रूफ नहीं करेंगे ताकि हमारा वक्त बचे। जरा देखिएगा, प्लस का 4 आ गया, छोटा सा डिटर्मिनेंट ये गया 3 0 1 3 -1, ये और ये चला गया, ये और ये 2 2 0 4 3 2 0 4 3 +3, ये गया 2 3 और 4 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9 1 0 जा 0, 2 3 जा 6 4 0 जा 0, 3 2 1 जा 2 4 3 जा 12। सॉल्व करते हैं, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 माइनस का 10, 4 9 जा 36 प्लस का माइनस का 6 और माइनस प्लस माइनस 3 10 जा 30। यार ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे 36 स्टूडेंट्स, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, -6 -30 तो ये बन गया -36 +36 कैंसिल माइनस। तो आपने नोट किया, वाकई प्रूव हो गया। ये प्रॉपर्टी हमने जो रिटर्न में लिखी थी, प्रैक्टिकली हमने इसको प्रूव कर दिया कि व्हेन टू रोज आर सेम इट्स डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। अच्छा, इसी तरह से कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, आहिस्ता से लेकर चलते हैं। नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी एक है, if a row or column is k times the other row या ब्रैकेट, हम ओब्लिक में कॉलम भी कर देंगे। ये जो प्रॉपर्टी में दे रहा हूं रो की वो कॉलम की भी है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो k टाइम्स का मतलब पता है यहां पे क्या होगा, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स। के टाइम माना के का कोई भी नंबर हो सकता है, बट मोर देन 1, के इज इक्वल टू मोर देन 1। देन डिटर्मिनेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। यानी क्या मतलब, जरा गौर से देखिएगा, एक रो दूसरी रो का ये जरा देखिए 1 2 3 4 0 1 2 4 6। अब इस रो को अगर आप देखेंगे गौर से, दिस रो इज द डबल ऑफ द फर्स्ट रो। तो इसका आंसर भी इंशाल्लाह आप करके देखिएगा, एग्जैक्टली आएगा, एग्जैक्टली जीरो इसका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और भी मैं जीरो, ये सारी जीरो होने की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। एक और बता रहा हूं, इफ एनी रो या फिर कॉलम इज जीरो, अच्छा यहां के लिख लेते हैं, के 1 से बड़ा। इफ एनी रो कॉलम इज जीरो देन डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, ठीक है जी। अगर कोई एक रो पूरी जीरो आ जाए, 1 0 1 6 7 0 0 0 2 9 8, अब ये जो एक रो जो जीरो है वो पूरी डिटर्मिनेंट को क्या कर देगी, जीरो कर देगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम आगे मजीद बढ़ते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी के तहत हमें लेकर चलना है। आइए जरा इसको लेकर चलते हैं। एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन है हमारे पास, एक सिंपल सा आपकी बेस बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने कहा विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। एक्सरसाइज 2.4, विदाउट
एक्सपेंडिंग, यानी हमें डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जनाब, 1ab प्लस सी, 1ab प्लस सी, फिर 1bc प्लस ए, 1ca प्लस बी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाते हैं। अब यहां पर इसने कहा ये डिटर्मिनेंट प्रूव करेंगे जीरो है। आइए इसको देखते हैं कैसे जीरो होगा। बड़ा आसान सा है, बहुत सिंपल सा है। उसके बेस पे ये तीन प्रॉपर्टीज होंगी, बहुत ध्यान रखिएगा। ये प्रॉपर्टीज जहन में होंगी तो हम प्रूव कर सकेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो वी प्रूव दिस थिंग। हम प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे 1 1 1 a b c, b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी। यहां पर हम एक छोटा सा प्रोसेस करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस कॉलम 2 को कॉलम 3 में ऐड कर देते हैं। कॉलम 2 कॉलम 3 में ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड हो जाएगा देखिएगा क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, जरा तवज्जो से देखिएगा। हम यहां पर बाकायदा लिखेंगे भी इसको, एडिंग, या यूं भी लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट में, कॉलम 3 में कॉलम 2 प्लस करें, कॉलम 3 में कॉलम 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है, बाय इस तरह करके। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 1 1 a b c, ये a उसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के तहत वहां जाकर प्लस होगा, इस तरह b हो जाएगा, b प्लस c प्लस a, c हो जाएगा, c प्लस a प्लस b। अब तवज्जो रखिएगा स्टूडेंट्स, इन सबको देखिए ये बिल्कुल प्लस में सब सिमिलर आ रहे हैं, तो फिर एक स्टेप लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, कॉलम 3 में से जितनी टर्म्स हैं वो कॉमन ले लेंगे, दे ऑल आर सिमिलर। a प्लस बी प्लस सी तरतीब में a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, दे ऑल आर सेम। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 3, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, बाहर आ गया 1 1 1 a b c 1 1 1। अब स्टूडेंट देखिएगा हमारी प्रॉपर्टीज का कमाल। उसने कहा था कि पहली प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ 2 rows और 2 columns आर आइडेंटिकल इट्स डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो हम अकॉर्डिंग, अब हम यहां प्रॉपर्टी का रेफरेंस देंगे, सिंस अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट if 2 columns are, क्योंकि हमारे पास कॉलम सेम आ रहे हैं, अगर रो आती तो हम रो का नाम लेते हैं क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। if 2 columns are identical then determinant will be 0। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड वही चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इस जगह पे क्या आ जाएगा 0, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 और वो आ गया राइट हैंड साइड के। तो देखा आप लोगों ने, हमने कितनी भरपूर तरीके से आपको प्रॉपर्टी को बेस बनाते हुए लॉजिक्स के जरिए, दलाइल के जरिए हमारा ये क्वेश्चन हमने इसको, उसने कहा था विदाउट एक्सप्लेन, तो हमने भी इसे एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ लॉजिक्स और रीजन के तहत हमने उसको 0 कर दिखाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूं कि टाइम थोड़ा कम है, काम बहुत ज्यादा है, तो कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर मैट्रिसेस का एक और लेक्चर है क्या, बिकॉज मैट्रिक्स इज अ वास्ट फील्ड। अभी इसमें कल की क्लास में हमें पढ़ना इंशाल्लाह इक्लन फॉर्म और रिड्यूस इक्लन फॉर्म, इसके बाद गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और रिड्यूस। तो ये इंशाल्लाह इससे आपका पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे इजीली यू कैन अटेम्प्ट इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके सुनने का, थैंक यू सो मच।